डेक्सोरेंज सिरप नाम तो शायद सुना ही होगा। ये एक बहुत ही कॉमन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, पर ये असल में है क्या, इसे क्यों लिया जाता है और सबसे ज़रूरी, इसे लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आज इसी को ज़रा डिटेल में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि डेक्सोरेंज सिरप आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें जो चीज़ें हैं उनके फ़ायदे क्या हैं और इसे लेने का सही तरीका क्या होता है। हम इसके कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात करेंगे कि ये सप्लीमेंट है, हमारे खाने का कोई रिप्लेसमेंट। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये है क्या? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि डेक्सोरेंज कोई दवा नहीं है। ये है एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। इसका सीधा सा काम है हमारे रोज़ के खाने में जो पोषक तत्वों की कमी रह जाती है ना, उसको पूरा करना। तो इसकी असली पावर आती कहाँ से? वो है इसके 3 मेन हीरो इंग्रेडिएंट्स में। पहला है फेरिक अमोनियम साइट्रेट, जो कि आयरन का ही एक रूप है। दूसरा है विटामिन B12 और तीसरा है फोलिक एसिड। ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो शरीर के सही कामकाज के लिए एक पावर हाउस की तरह काम करते हैं। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि इसमें क्या है, पर सवाल ये है कि डॉक्टर इसे देते क्यों हैं? मतलब इसके यूजेस क्या हैं? इसका सबसे कॉमन यूज तो है एनीमिया के लिए, मतलब जब शरीर में खून की कमी हो जाती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर इसे जनरल वीकनेस यानी आम कमजोरी के लिए या जब भूख नहीं लगती उस सिचुएशन में भी देते हैं। और हाँ, किसी बड़ी सर्जरी के बाद जल्दी रिकवर होने में भी ये काफ़ी मदद करता है। बेसिकली इन सभी मामलों में ये शरीर में आयरन, B12 और फॉलिक एसिड की कमी को ही पूरा कर रहा होता है। ठीक है, इसके फायदे समझ लिए। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की। इसे लेने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेनी है। इसे कभी भी खुद से लेना शुरू नहीं करना है। हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, डॉक्टर से सलाह लेकर ही शुरू करें। देखिए, हर किसी की ज़रूरत अलग होती है और आपकी कंडीशन के हिसाब से सही डोज क्या होगी और इसे कब तक लेना है, ये सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, एक बार डॉक्टर ने जो डोज बता दी उसे अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा बिल्कुल ना करें। जितने दिन के लिए कहा है उतने दिन ही लें। सही रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आप इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करते हैं। ओके, सब अच्छा तो सुन लिया, पर अब वो सवाल जो सबके मन में आता है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? तो सवाल उठता है कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है? देखिए, ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये बिल्कुल सेफ है, पर हाँ, कुछ मामलों में हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हो सकता है थोड़ा जी मिचलाए, स्किन पर हल्के रैशेज आ जाएं या फिर स्टूल का कलर बदल जाए। ये आमतौर पर कोई गंभीर बात नहीं होती, पर हाँ, इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। और इसीलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें अपनी हेल्थ के बारे में सब कुछ साफ साफ बताएं। अगर कोई पुरानी बीमारी है या कोई और दवा चल रही है तो वो ज़रूर बताएं। इससे किसी भी तरह के नेगेटिव रिएक्शंस या कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जो कि सिर्फ डेक्सोरेंज ही नहीं, हर सप्लीमेंट पर लागू होता है। कोई भी सप्लीमेंट यूज करने से पहले एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह 2 चीजें जरूर चेक कर लें। पहली, बॉटल की सील, देख लें कि वो टूटी हुई या टैम्पर्ड तो नहीं है। और दूसरी, उसकी एक्सपायरी डेट। अगर डेट निकल चुकी है तो उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और ये रही सबसे बड़ी बात जिसे हमेशा याद रखना है, ये एक सप्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट नहीं। मतलब ये एक अच्छी बैलेंस डाइट को सपोर्ट करने के लिए है, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। डेक्सोरेंज आपकी सेहत की रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है, पूरी रणनीति नहीं। क्योंकि असली पोषण तो हमेशा खाने से ही आता है ना? एक अच्छी डाइट जिसमें सारे ज़रूरी विटामिन्स हो, मिनरल्स हों, फाइबर वाले फूड्स हों, ताज़े फल और हरी सब्जियां हों। सप्लीमेंट्स तो बस इस मजबूत नींव पर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करते हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि डेक्सोरेंज अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि कोई भी सप्लीमेंट आपके बड़े हेल्थ प्लान में कहाँ फिट बैठता है। मतलब आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी आदतें, इन सब के साथ वो कैसे काम करता है। क्योंकि अच्छी सेहत सिर्फ एक शीशी में बंद नहीं मिलती। इस पर सोचिएगा ज़रूर।